जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम अथर्व बैच में वर्गमूल एवं घनमूल डिस्कस करने वाले हैं। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो वर्गमूल पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग, है ना। अगर वर्ग वाली स्क्वायर वाली क्लास आपने नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जिसमें मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर और 100 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर, मतलब 2 अंकों वाली संख्या के स्क्वायर और 3 अंकों वाली संख्या के स्क्वायर हम, है ना, ट्रिक से किस तरह से निकाल लेते हैं और बेसिक से कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखी तो क्लास जा करके देख लीजिएगा, है ना। पर भी बताने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आप लोगों को इसमें बताने का प्रयास करूँगा। तो भैया एक है, जैसे एक की घात मैंने लिखा 2, तो ये इसका वर्ग हो गया, तो इसको बोलते हैं हम पावर। पावर का मतलब क्या होगा दोस्त? घात। अब ये होता है जैसे 1 की पावर है तो 1 क्या होगा? बेस, और बेस मतलब क्या हो जाएगा? आधार। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 4 मिलेगा। तो ये 2 का वर्ग कहलाता है 4। बात समझ में आ गई? अब अगर मान लो इस पे मैं लगाता हूँ रूट, इसको हम बोलते हैं रूट, है ना, इसको रूट बोलेंगे हम लोग। अब इसकी जो वैल्यू होगी, सपोज मान लो कि यहाँ पे लिखा आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? 1/2 होगी। तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे इसको हम? स्क्वायर रूट। कुछ भी नहीं लिखा है तो। अगर पावर इसकी 3 हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया? इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/3। क्लियर बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर हमसे पूछता है कि यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो अपने को ये बात देखनी है 4 किसका वर्ग होता है? 2 का होता है। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? मतलब कहने का कैसे निकल के आया, देखिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है भैया, है ना, 2 है, इसका मतलब 2 है, तो इसकी पावर क्या होगी? 4 की पावर 1/2 होगी। अब 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान समझिएगा, 2 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है, होल पावर 1/2। तो अब देखिएगा भैया, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, मतलब कहने का 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब किसका वर्ग निकल के आया? 2 का वर्ग। अब इसका मतलब मल्टीप्लाई कैसे हुआ, है ना। अब मैंने आपको जो पहली क्लास है हमारी सिंप्लीफिकेशन वाली, उसमें बताया है a⁴m की होल पावर n इक्वल्स टू क्या होता है? a⁴mn, मतलब पावर की पावर में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो वर्गमूल का मतलब समझ में आया सभी को? अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ √16, तो √16 किसका स्क्वायर होता है भैया? √16 का वर्गमूल क्या होगा? आप कहोगे सर 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं 16 किसका वर्ग होता है भैया? 4 का वर्ग होता है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे √121, इसका वर्गमूल क्या होगा? आप कहोगे सर 11 होगा, है ना। अगर आपने स्क्वायर वाली क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, है ना, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। थोड़ा आगे बुला लेते हैं इसको भी। ये देखिएगा, देख पा रहे हैं? यस। पहला क्वेश्चन है हमारा रूट के अंदर। रूट 5808 अपान में है 48, है ना, रूट के अंदर ये बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 17, चौथा ऑप्शन है 19 और पांचवा ऑप्शन है 29। एक बात बता दूं कि ये आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जी, इसको फटाफट से सोल्व आउट कर लेते हैं। हम इसको काट देते हैं, हमें बड़ा पहाड़ा नहीं आता, हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको। 4 एकम क्या हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8। क्लियर बात? इसको काटते हैं 4 से। 4 एकम 4, 1 बज गए 18, 4 चौके 16, 2 बज गए 20, 4 पंच 20 और 4 दूनी 8। क्लियर बात? अब हम इसको काट देते हैं भैया 12 से। 12 एकम 12, तो 12 एकम क्या हो जाएगा? 12। कितने बज गए आपके पास? 2 हो गए 25, 12 दूना 24, 1 बज गया 12, 12 एकम 12, मतलब रूट के अंदर बच गया आपके पास 121। अब पूछा है इसके बराबर क्या होगा भैया? अब बताइए 121 किसका वर्ग होता है? आप कहोगे सर 11 का वर्ग होता है। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। A4 आओ कभी चाय पीने। क्लियर बात? सबको समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सवाल नंबर 2 की। तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास,
ध्यान दीजिएगा, रूट 324 अपान 1.5 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है और अपान में रूट 256। पहला ऑप्शन अपने को दिया है 432, दूसरा ऑप्शन 288 और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 192, चौथा ऑप्शन 122 और पांचवा ऑप्शन दिया है 929। पहली बात ये देख लीजिए, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। 324 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे सर 18 का वर्ग होता है। स्क्वायर याद होना चाहिए सभी को, है ना, इससे आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी। बटे में क्या चल रहा है, 1.5 बराबर पूछा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। 256 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे सर 16 का वर्ग होता है। अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप दशमलव हटाओगे, ऊपर क्या लग जाएगी, 1 0 लग जाएगी, बटे में 15। अब 16 बटे में तो कहाँ जाएगा, इसके गुणे में, बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। चलिए जी सोल्व आउट करते हैं। 15 एकम 15, 15 से भाग लगा दिया, 3 बच गए 30, 15 दूना 30, यानी कि क्या बचा, 12 गुणा 16। अब 12 का गुणा कर दो भैया 16 में, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 का हम 16 और 3 ये हो जाएगा 19, तो 192। तो सवाल का सही आंसर क्या आएगा, 192। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या नहीं, दूसरे में नहीं, है ना, तीसरे में है, जी हाँ है। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 192। सी आ गया इसका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्लियर है, यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, नहीं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिएगा, रूट 196 अपान 7 इंटू रूट 900 अपान क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या होगा। बराबर में दिया है 4। पहला ऑप्शन है आपका 15, दूसरा ऑप्शन 150, तीसरा ऑप्शन 5605 और चौथा ऑप्शन है 1575 और पांचवा ऑप्शन है 990। बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, 196 किसका स्क्वायर होता है भैया, आप कहोगे सर ये होगा 14 का वर्ग, 7 बटे में चल रहा है, इंटू 900 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 30 का। क्वेश्चन मार्क अपने को ज्ञात करना है, बराबर 4, 7 से काट दो, 7 दूना 14। अब हम देख पा रहे हैं कि अपने पास बच्चा 2 गुणा 30 बराबर क्या 4। अब क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाओ, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, 4 गुणे में इसके बटे में ले आओ भैया, तो यह आ जाएगा 4 क्या बटे में, तो 2 दूना 4, 2 से 30 को काटोगे कितना आएगा, 15 आएगा। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन मार्क के बराबर में क्या आ जाएगा, 15, मतलब सवाल का सही आंसर क्या आएगा, 15। तो ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए जी अगर इतनी बातें आपको पल्ले पड़ी है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है ना, +7 बराबर रूट 576 दिया है। तो आपसे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछिए कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर दिया हुआ है बट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है 16, दूसरा ऑप्शन 290, तीसरा ऑप्शन 19 और चौथा ऑप्शन है 510 और पांचवा ऑप्शन है 990। बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको इतनी बातें पल्ले पड़ी, अगर आप थोड़ा भी पढ़ाई करते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है ना। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगली जो हमारी क्लास होगी है ना, उसमें वर्गमूल के बाद में हम बात करेंगे घनमूल की, और सवालों की प्रैक्टिस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कराऊंगा। लगभग इस में मैं आप लोगों को जो है 70 से 80 सवाल करवाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।